राजस्थान के एक अमीर ठाकुर परिवार में इन दिनों शादी की धूम थी। उनका इकलौता बेटा विक्रम सिंह, उम्र लगभग 27 साल, जिसकी शादी एक दूर गांव की लड़की सुदीक्षा से तय हुई थी। लड़की बेहद खूबसूरत थी, इतनी कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। लेकिन उस गांव के कुछ बुजुर्गों के चेहरे पर एक अजीब डर था, जैसे वो कुछ जानते हों पर बोलना नहीं चाहते। शादी से एक दिन पहले ही विक्रम ने पहली बार सुदीक्षा को देखा। नमस्ते, मैं सुदीक्षा। उसकी आवाज मानो किसी मंदिर में बजते शंख जैसी शांत थी। विक्रम उसे देखता ही रह गया। तुम बहुत खूबसूरत हो। सुदीक्षा हल्का मुस्कुराई। सुंदर और मंगलसूत्र पहनकर और भी अच्छी लगूंगी। पास खड़ी बूढ़ी औरत फुसफुसाई। दिखती परी जैसी है, पर उस बूढ़ी औरत का बेटा तुरंत उसका हाथ पकड़कर बोला, चुप, पागल हो गई है क्या माँ? सबके सामने क्या बोल रही है? बूढ़ी औरत डर के मारे चुप हो गई, पर उसकी आंखों में छिपा भय साफ झलक रहा था। ठाकुर हवेली में शहनाइयों की गूंज, रोशनी, ढोल नगाड़ों की धूम हो रही थी। मंडप में बैठी सुदीक्षा किसी देवी जैसी लग रही थी। लेकिन जैसे ही हल्की हवा चली और पवित्र अग्नि का धुआं उसके चेहरे तक पहुंचा, उसने फौरन अपना घूंघट आगे खींच लिया। पंडित जी फुसफुसाए, धुएं से कोई दुल्हन ऐसे क्यों घबराती है? विक्रम ने सुदीक्षा से पूछा। सब ठीक है? सुदीक्षा ने हल्के कांपते स्वर में कहा, हाँ, बस थोड़ा धुआं चुभता है। फेरे शुरू हुए। पहला फेरा शांत रहा। दूसरा फेरा शुरू होते ही तेज हवा चली। धुआं सीधे सुदीक्षा के चेहरे पर लगा और उसी पल एक झलक के लिए उसका चेहरा भयानक बदल सा गया। चेहरा मानो खौफनाक जैसा। ये क्या था? अगले ही पल उसका चेहरा फिर सामान्य हो गया। सुदीक्षा गिर पड़ी। चक्कर आ रहे हैं, धुआं मुझे सूट नहीं करता। सब लोग उसे संभालने लगे। पंडित जी मन ही मन बोले, ये लड़की कोई साधारण लड़की नहीं। शादी पूरी हुई। रात को विक्रम और सुदीक्षा को फूलों से सजे कमरे में भेज दिया गया। कमरा सुंदर था, पर हवाओं में अजीब सी ठंडक थी। विक्रम मुस्कुराकर बोला, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। सुदीक्षा उसकी ओर देखते हुए बोली, अगर मैं ऐसी न रही तो तब भी प्यार करोगे? विक्रम हंस पड़ा। तुम कैसी अजीब बात। सुदीक्षा उसके बिल्कुल करीब आ गई। विक्रम ने उसकी सांसों से एक सड़ी गंध महसूस की। ये कैसी महक? सुदीक्षा ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें मेरा असली चेहरा देखने की हिम्मत है? विक्रम घबरा गया। तुम क्या मतलब? और तभी उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। आंखें लाल, दांत नुकीले, बाल उलझे और लंबे, नाखून तलवार जैसे। कुछ ही सेकंड में वो एक खूंखार चुड़ैल बन चुकी थी। तू कौन है? विक्रम चीखा। चुड़ैल कर्कश आवाज में बोली, मैं तेरी पत्नी सुदीक्षा नहीं, तुम्हारी मृत्यु हूं। मैंने तुमसे शादी तुम्हारी आत्मा के लिए की है। विक्रम पीछे हट गया। बचाओ, बचाओ, कोई है? चुड़ैल उसकी ओर झपटी। अचानक कमरे का दरवाजा खुला। पंडित जी घुसे, हाथ में त्रिशूल और तांत्रिक भस्म लिए हुए। चुड़ैल फुफकार उठी, तुम बीच में मत आना बूढ़े। पंडित जी गरजे, राक्षसी, ये लड़का नेक है, तू दूर हो जा। चुड़ैल जोर से हंसी। तुम जैसे कई जला दिए मैंने, ये लड़का अब मेरा है। पंडित मंत्र पढ़ते हुए बोले, ओम क्लीम कालिके नमः, ओम ह्रीम दुर्गे नमः।
चुड़ैल दर्द से चीख उठी। बंद कर ये मंत्र बंद कर। पंडित जी ने भस्म हवा में फेंकी। भस्म चुड़ैल पर पड़ते ही उसका शरीर जलने लगा। बूढ़े, तुझे छोड़ूंगी नहीं। चुड़ैल दीवार पर चढ़ गई और छत से उल्टी लटक कर पंडित जी पर झपटी। पंडित जी ने त्रिशूल घुमाया। तुम्हारा अंदाज पक्का है मायावी। त्रिशूल से निकली ऊर्जा की चमक ने चुड़ैल को पीछे फेंक दिया। वो जमीन पर गिर पड़ी और विक्रम की ओर रेंगते हुए बोली, विक्रम, तुम मेरी आत्मा हो। तुमसे शादी सिर्फ तुम्हें अपना बनाने के लिए की थी। विक्रम कांपता हुआ बोला। अग्नि ही इसका असली रूप खत्म करेगी। उन्होंने कमरे में अग्नि जलाई। चुड़ैल जैसे ही आग के पास गई, उसका चेहरा फिर अपना असली दानवी रूप में जलने लगा। नहीं, मैं अमर हूँ। पंडित मंत्र पढ़ते गए। ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः कालिके। अग्नि तेज हुई। चुड़ैल की चीखें हवेली में गूंज उठी और एक तेज रोशनी के बाद वो राख बनकर गायब हो गई। विक्रम बेहोश पड़ा था। कुछ देर बाद जब वो उठा तो पंडित जी बोले, अब तुम सुरक्षित हो बेटे। वो दुष्ट शक्ति खत्म हो गई। पर अभी भी दीवारों पर चुड़ैल की खरोंचें मौजूद थी और कहते हैं हर रात 12 बजे हवेली के कोने में एक धीमी आवाज सुनाई देती है, विक्रम, मैं वापस आऊंगी।